आजकल समय ऐसा है कि हमें अन्य लोगों से संपर्क के वक्त मास्क पहनने की आवश्यकता है, चाहे वो काम पर हो, आते जाते समय या फिर लोगों से मिलते वक्त। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमें इन एनिमेशन में मास्क पहने हुए नहीं देखेंगे, पर हम आपको ये सलाह देंगे कि कोविड-19 से बचाव के लिए आप मास्क जरूर पहनें। हेलो गीता, लगता है तुम्हारी सर्दी अब तक गई नहीं है। हाँ, मुझे बारिश में अक्सर सर्दी हो जाती है और मेरी बेटी आशा भी मुझ पर ही गई है। क्या स्कूल खुल रहे हैं? अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। मुझे चिंता है कि कोविड में आशा का मैं कैसे ख्याल रखूं और क्या होगा अगर हम दोनों को कोविड हो गया तो। चिंता मत करो, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी प्रक्रिया का पालन करना ना भूलो। अपने चेहरे को छूने से बचो। अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि परिवार में यह किसी को ना हो। साबुन और पानी से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और छोटे बच्चों को दूध पिलाते समय स्वच्छता बनाए रखें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को अपनी कोहनी या टिश्यू से ढक लें। फिर इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें। बच्चों को भी ऐसा करना सिखाएं। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें ताकि आप खुद को कोविड से बचा सकें और दूसरों को भी यह नहीं फैलाएं। यदि आपकी या आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, चाहे फिर आपके लक्षण हल्के हों जैसे सिर दर्द और हल्की सी नाक बहना, तो ऐसे में घर पर ही रहें जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खांसने या छींकने वाले किसी भी व्यक्ति से कम 6 फीट दूर रहें। क्या तुम्हें पता है कि हमारे दोनों पड़ोसियों को कोविड है? अरे हाँ, मैंने सुना। ध्यान रहे, अगर तुम और तुम्हारे पति दोनों में से कोई एक या दोनों बीमार हो जाते हैं तो तुम्हें दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे में पहले से ही किसी एक व्यक्ति की पहचान कर लेना अच्छा होता है जो किसी आपात स्थिति में तुम्हारे परिवार की देखभाल कर सके। ये मुश्किल है क्योंकि पत्नी 5 महीने की गर्भवती है। कोविड से सुरक्षित रहने के सरल नियम गर्भवती महिलाओं पर भी लागू होते हैं। असल में मुझे उन मामलों के बारे में पता है जहां नवजात शिशुओं को कोविड है। बच्चों में अक्सर हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी वे वायरस फैला सकते हैं। क्या सही में? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोविड पॉजिटिव माताएं अपने नवजात शिशुओं को कैसे संभालती हैं। क्या ये सुरक्षित है? माताओं को पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्तनपान के लाभ संक्रमण के जोखिम से कहीं अधिक हैं। शुरुआती समय में मां का स्पर्श और स्तनपान बच्चे को स्वस्थ होने में मदद करता है। सुरक्षित रूप से स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है। एक साफ मास्क पहने। स्तनपान कराने से पहले और बाद में एक साफ कपड़े से अपने निपल्स और स्तनों को साफ करें। यदि गंभीर बीमारी है तो स्तन के दूध को पंप द्वारा निकालें, स्टोर करें और किसी और को बच्चे को पिलाने के लिए कहें। अपने नवजात शिशु को त्वचा से त्वचा का स्पर्श दें। अपने नवजात शिशु को दूसरों के संपर्क में आने न दें। शिशु के साथ आप अकेले कमरे में रहें। शिशु को छूने से पहले और बाद में हाथ धोएं और सभी सतहें साफ रखें। हाय रेणुका, मुझे लगता है उस दिन मैं परिवार नियोजन पर आपका सेशन सुन नहीं सकी। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें इन विभिन्न विषयों के बारे में बताने में खुशी होगी। गर्भ निरोधक, गर्भावस्था और पोषण। पहले गर्भ निरोधक के बारे में जानते हैं।